चलिए सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी। जो भी जानकारी मिले उसे जरूर लिखिए। मैं पहले वीडियो यहाँ जो है चला। वॉइस अगर आपको आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेयर साउंड कर दीजिए डॉक्टर साहब। जी सर। मोर में जाके शेयर साउंड कर दीजिए, शेयर साउंड बाय कंप्यूटर। ओके, एक्चुअली सर मेरा मोबाइल जो है मैं देख रहा हूँ। हाँ, साउंड नहीं आ रही है। शेयर, ओके ठीक है, थैंक यू। माँ के गर्भ में आने के बाद आपको पूरा सफर तय करना पड़ा था, जिसमें से कई मुश्किल पड़ावों को आपने पार किया, तब जाकर आप इस दुनिया में आए। आज के इस एपिसोड में हम इसी सफर पर निकल रहे हैं, जहां आपको पता लगेगा कि कभी आपका आकार चावल के एक दाने से भी छोटा था और धीरे धीरे आपने कैसे एक इंसानी बच्चे का आकार लिया। आप आज जो हैं वो क्यों हैं और कैसे हैं, कैसी आपके माँ बाप के गुण आपके अंदर ट्रांसफर हुए। आज हम सुनेंगे एक सिंगल सेल से आपके पूरे इंसान बनने की कहानी। ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करके आप पहला एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके तभी समझ आया होता है जो आने वाली नई जिंदगी को रास्ता दिखाएगा। यहाँ पर सब कुछ तय होता है। जो शुक्राणु अंडे के अंदर फ्यूज होता है वो 23 क्रोमोसोम को भी अपने साथ लाता है। ठीक यही बात महिला के अंडे के साथ भी होती है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आसान भाषा में कहा जाए तो क्रोमोसोम्स एक बहुत ही लंबे धागे के लिपटे हुए बंडल की तरह होते हैं। ये धागा कुछ और नहीं बल्कि डीएनए होता है, जो हमारी आंख, नाक, कान, लंबाई और रंग से लेकर वो सारी चीजें तय करता है जो हमारे अंदर विकसित होंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन एक कोड के तौर पर हमारे डीएनए में होती है और इसी इंफॉर्मेशन के एक बेहद लंबे धागे के लिपटे हुए बंडल से बनता है क्रोमोसोम। पुरुष और महिला दोनों की ही 22 जोड़ी क्रोमोसोम आपस में मिलकर होने वाले बच्चे के रंग, रूप और कई बातों को तय करते हैं। लेकिन बचा हुआ एक जोड़ी क्रोमोसोम यह तय करता है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। यानी 23 में से एक जोड़ी क्रोमोसोम संतान का जेंडर यानी लिंग निर्धारित करते हैं। जेंडर को डिसाइड करने वाले ये दोनों क्रोमोसोम दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स और वाई, जहां एक्स फीमेल है और वाई मेल। अब ये बात पूरी तरह से कुदरत पर निर्भर करती है कि पुरुष का कौन सा स्पर्म महिला के एग से जाकर मिलेगा। यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म महिला के एग से जाकर मिला तो उन्हें लड़की होगी। वहीं इसके उलट अगर अंडे से वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म मिला तो उन्हें एक लड़का होगा। स्पर्म के एग में फ्यूज हो जाने के बाद महिला और पुरुष दोनों के ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, जिससे एक नया जेनेटिक कोड तैयार होता है। और इसी वक्त बच्चे का जेंडर, बालों और आंखों का रंग और भी कई सारी ऐसी बातें तय होती हैं जो एक बिल्कुल नई जिंदगी को जन्म देंगी। इसके कुछ ही घंटों बाद अंडे में मौजूद सेल 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसके बाद ये दोनों 4 में डिवाइड होते हैं, उसके बाद 8 में, उसके बाद 16 में और आगे भी इसी तरह से।
लेकिन ऐसा होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 70% एग्स इसी प्रोसेस में पहले 6 दिन में फेल हो जाते हैं, जिस समय महिला को इस सब के बारे में पता भी नहीं होता। लेकिन अगर ये प्रोसेस ठीक से हो जाती है तो एक नई प्राणी के शरीर के विकसित होने की शुरुआत हो जाती है, और ये एग अब एग न रहकर एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण में बदलने लगता है। लेकिन अपनी अर्ली स्टेज में कभी कभी ये एम्ब्रियो 2 भागों में बंटता है, जिससे इसकी लगभग एक जैसी 2 कॉपी बनती हैं, और यही कारण है आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों के होने का। लेकिन यहां पर हमें आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस का अंतर पता होना चाहिए। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले जो कि एक ही एग के 2 पार्ट में डिवाइड होने से विकसित होते हैं। ऐसे हालात में जन्मे बच्चों को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस 2 अलग अलग एग के 2 अलग अलग स्पर्म में फ्यूज होने से विकसित होते हैं। ऐसे हालात में इनकी शक्लें, ब्लड ग्रुप और बाकी चीजें एक जैसी होना जरूरी नहीं है, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस में ये सभी गुण एक समान होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होने पर भले ही माँ बाप को खुशी हो, लेकिन ऐसा होना खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी एम्ब्रियो डिवाइड होते समय फेल भी हो जाता है। डिवाइड हो रही एम्ब्रियो को पहले 2 वीक में ही पूरी तरह से 2 भागों में अलग होना होता है। यदि पहले 2 वीक में ऐसा नहीं होता तो फिर ये पूरी तरह से डिवाइड होने से रह जाता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसे आधुनिक विज्ञान ने अभी समझना शुरू किया है। ऐसे एम्ब्रियो से जन्मे बच्चे आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें कंजॉइंट ट्विंस कहा जाता है। लेकिन ऐसा होने की संभावना लाखों में से 1 की है। जुड़वा बच्चे आपस में किस अंग से जुड़े होंगे, ये बात इस पर निर्भर करती है कि उनके एम्ब्रियो के कौन से सेल पूरी तरह से अलग होने से रह गए थे। अब तक अंडे के साथ जो भी हुआ वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा था, और इसी ट्यूब के जरिए अंडा मां के गर्भाशय की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। लगभग 3 से 4 दिन के बाद ये अंडा गर्भाशय की उन लाइंस में आकर चिपक जाता है जिन्हें इसी के लिए तैयार किया गया था। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ऐसा होने पर बॉडी में ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो गर्भाशय की इन लाइंस को नष्ट नहीं होने देते। इनको बनाए रखने के लिए अब महिला को पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं। अब ये अंडा अपने मां की गर्भ में आ चुका है, और ये एक अंडा न रहकर एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो में बदल चुका है। अब इसे पोषण चाहिए, इसीलिए ये अपने शुरुआती दिनों में यॉक सैक को विकसित करता है, जो इसे पोषण देगा जब तक कि कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। भ्रूण के अब 2 भाग होते हैं, जिसका अंदरूनी भाग बच्चे को विकसित करता है और इसका बाहरी भाग गर्भाशय की दीवारों से जुड़ता है और एक नई अस्थायी अंग के तौर पर अगले 14 से 20 हफ्तों तक तेजी से विकसित होता है, जिसे प्लासेंटा कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यॉक सैक इस बढ़ते बच्चे के पोषण के लिए एक समय बाद जाकर काफी नहीं होगा। भ्रूण को और ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होगी। एक बार जब प्लासेंटा तैयार हो जाता है तो यॉक सैक के बचे हुए पदार्थ से ही अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होती है, जिसे गर्भनाल भी कहा जाता है। ये बच्चे की नाभि और प्लासेंटा के बीच एक पाइपलाइन का काम करती है। अब मां की बॉडी से ब्लड प्लासेंटा में पास होता है, जिससे ऑक्सीजन, ग्लूकोज और दूसरे पोषक तत्व छनकर अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे के शरीर में पहुंचते हैं। इसके अलावा प्लासेंटा इसी कॉर्ड को इस्तेमाल करके बच्चे की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम भी करता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्लासेंटा खून से इन पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को छानकर बच्चे के शरीर में तो भेज देता है, लेकिन किसी भी तरह से मां के खून को बच्चे के शरीर में नहीं जाने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मां और बच्चे दोनों की ही जान जा सकती है।
जिस समय ये सब होता है उस दौरान भ्रूण में कई बड़े बदलाव आते हैं। आइए अब उन्हें देखते हैं। अंडे के अंदर सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं और दूसरे हफ्ते तक आते आते इनमें बदलाव आता है। धरती पर मौजूद हर जिंदा प्राणी पैदा होने से पहले इस प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। डिवाइड हुए छोटे छोटे सेल में से हर एक ये तय करता है कि वो बॉडी का कौन सा हिस्सा बनेगा। बच्चे का दिल, दिमाग, मसल और बाकी हिस्से इन छोटे सेल्स के जरिए आगे जाकर विकसित होते हैं। 3 हफ्तों की ग्रोथ के बाद भ्रूण में एक नन्हा दिल भी विकसित हो जाता है। इस वक्त तक इंसानी भ्रूण धरती पर मौजूद बाकी जीवों की भ्रूण की तरह ही लगता है, लेकिन 10 हफ्तों के बाद ये इंसानी भ्रूण के जैसा दिखना शुरू हो जाता है। यहां तक आकर भ्रूण का चेहरा भी उभर आता है। कुछ हफ्तों के बाद भ्रूण मां की ब्लड सप्लाई से प्लासेंटा के जरिए जुड़ता है और फिर तेजी से बढ़ता है। इस वक्त मां जो भी खाती है उसके एक हिस्से का पोषण बच्चे को मिलता है। जैसे जैसे बच्चा अंदर बड़ा होता है वैसे वैसे मां के गर्भ का साइज पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा होने लगता है, अपने नॉर्मल साइज से कई 100 गुना ज्यादा। मां और बच्चे के बीच प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड एक मजबूत रिश्ते को कायम करते हैं, जिसमें सारी मेहनत मां की होती है। लगभग 9 महीने मां के गर्भ से बच्चे को पोषण मिलता है और इस बीच यही गर्भ उस नन्ही जिंदगी की दुनिया होती है, जिसमें उसे वो सब मिलता है जिसे उसकी जरूरत होती है। और आखिर में आकर एक नई जिंदगी उस दुनिया से इस दुनिया में आती है, जिसकी शुरुआत कभी 2 बेहद छोटे सेल्स के मिलन से हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाई है आपको क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हम जो वर्क कर रहे हैं वो हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करते हैं। और हेल्थ सप्लीमेंट पे आज आपको कुछ समझ में आया होगा, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, विटामिन, मिनरल, सब चीजों की जरूरत होती है और वो जो लेता है वो माँ से लेता है। और अक्सर के जितना हम जो आज के अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आती है लेडीज को इन 9 महीनों के अंदर आती है। ठीक है, इन 9 महीनों के अंदर या तो अवेयर नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी बहुत इन चीजों के ऊपर ध्यान देती है कि हाँ, हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद चेकअप कराना है। आपको आयरन की टैबलेट्स देती हैं, कैल्शियम देती हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच के अंदर अगर माँ को कुछ विटामिन मिनरल्स ना मिले, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस डेफिशिएंसी की वजह से वो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो आने वाले टाइम में वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जी अवगुण जरूर आएंगे। अवगुण मीन्स उसकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है पूरा तरीके से विकसित नहीं होगा। बहुत सारे लोग बाद में परेशान होते रहते हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है। लेकिन सही मायने में जो ग्रोथ होती है वो 9 मंथ के अंदर हो जाती है। और हमारे जितने भी अगर ग्रंथों की बात करें, ग्रंथों की बात हम करें तो उसमें हमें सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है कि इन 9 महीनों के अंदर जो भी माँ खाती है, ठीक है, जो भी माँ महसूस करती है, ठीक है, चाहे गुस्सा महसूस करती है, चाहे रोना महसूस करती है, जो भी चीज महसूस करती है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो पड़ता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। यानी कि जो खाती है, तो आज के टाइम में जितना भी हम यहाँ पर लगभग 42 पीपल है, तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जी, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है। तो उनको हमारा मेन टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा हम उनके न्यूट्रिएंट के ऊपर बात करें, उनको देखें उनके खाने के अंदर। अब जब आप हेल्थ सेशन करने जाओ या हेल्थ के बारे में बात करने जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि उनके जो खाने के अंदर है, क्या आयरन पूरा जा रहा है, क्या कैल्शियम पूरा जा रहा है। ठीक है, 3 महीने तक फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है।
मेरे पास आज भी लगभग 5 बच्चे ऐसे आए हैं जिनके हार्ट में होल था, यानी कि दिल में सुराख था। वो क्यों हुआ? वो उन 9 महीनों के अंदर फोलिक एसिड ना जाने की वजह से ये प्रॉब्लम उनके साथ हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो भी इस तरीके के मिले तो आपको एक डाइट चार्ट उनका बनाइए। उनको बॉडी के प्रोटीन उन्हें बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, 7th 8th और 9th मंथ के अंदर उन्हें फ्लैक्स ऑयल चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए। फ्लैक्स ऑयल मीन्स ओमेगा 3, कोई सा भी आप ओमेगा 3 दीजिए, ठीक है, मल्टीविटामिन चाहिए। तो ये सारी चीज, ये एक बहुत बड़ी रेंज है हमारी और बहुत बड़ी मार्केट है ये हमारी, ठीक है। 2 चीजों का पे काम करेगी ये। एक काम करेगी कि आप जो है किसी बंदे को या किसी लेडीज को एक अच्छी चीज दे रहे हो, उससे वो तो ठीक रहेगी ही रहेगी, उसका बच्चा भी ठीक रहेगा, दूसरा आपका बिजनेस भी ग्रोथ करता है। फ्रेंड्स, आज मैं एक लेडीज के लिए ही एक सबसे मेन प्रॉब्लम आज के टाइम में एक ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ठीक है। रसोली, यूट्रस के अंदर गांठ हो जाती है ना। तो यूट्रस के अंदर अगर गांठ है, रसोली है, ये भी एक कॉमन बीमारी बनती जा रही है। और आने वाले टाइम में अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं जिनको 13-13, 14-14 साल की एज में ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों ये बीमारी होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं बात करूंगा आज आपको, क्योंकि हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और रोजे शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा आपके लिए नवरात्रों में हम कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, क्या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे हम इन 7 दिन के अंदर अपने पूरे एक साल के अंदर कोई भी बीमारी आपके बॉडी के अंदर ना आए। क्या हम ऐसा करें इन रोजों के टाइम में, क्या हमें खाना चाहिए ताकि हम पूरे रोजे अगर सही तरीके से रखें और पूरे महीने रोजा रखा और पूरे साल हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, ठीक है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जी, स्क्रीन दिख रही होगी आपको, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जी, ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है, ठीक है। पीसीओडी और पीसीओएस, ठीक है। पीसीओडी अगर ठीक करना है आपको तो 5 स्टेप हैं, 5 टिप्स हैं और इनसे आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। आपके जो बच्ची है, बेटी है या लेडीज है, फीमेल जो भी है हमारे परिवार में, ठीक है, या आसपास, तो उनको हम ठीक रख सकते हैं। कैसे ठीक रख सकते हैं? आपको फॉलो करना है हेल्दी डाइट, डेली वर्कआउट, विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली। एक्चुअली क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं जब प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास 6 महीने या 1 साल के बाद, हम 6 महीने या 1 साल के बाद सिर्फ और भी कुछ नहीं, एक अल्ट्रासाउंड अगर हम कराना शुरू कर दें या कुछ विटामिन मिनरल के टेस्ट हम कराने शुरू कर दें 1 साल में एक बार, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है जी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको रखना है। तो ये 5 पिलर अगर आप रखें, इन 5 पे ध्यान रखें, तो 100% आप पीसीओडी और पीसीओएस से नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। केस क्या है, क्या प्रॉब्लम है? ये हो सकता है आपकी कमजोरी की वजह से हो जाए, वीकनेस की वजह से हो जाए, जेनेटिक्स भी हो सकता है, मदर को था तो हो सकता है आपको भी हो। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है जो मेंसेज होते हैं, पेनफुल मेंसेज होते हैं, उसमें हम पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। तो जो पेन किलर लेते हैं तो उसकी वजह से वो जो ब्लड का थक्का है वो वहीं पर जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। सूजन या वजन किसी का ज्यादा बढ़ जाए,
हार्मोनल चेंजेस हो जाए, थायराइड किसी को हो जाए, उनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। जी, क्या है पीसीओडी? आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फिब्रॉइड ट्यूमर है। ये आप अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पोटैटो के तरीके से यहाँ पर ये है, ये क्या है? फिब्रॉइड ट्यूमर। ये आपकी जितनी भी मांस है, मांस के बीच में ये ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। कई तरीके के होते हैं और कई जगह पर अलग अलग यहाँ पर ये होते हैं। पहला, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे फिब्रॉइड ट्यूमर, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे एड्नोमेसिस, छोटी छोटी गांठें, ठीक है। ये क्या है? ये आने वाले टाइम में ये छोटी गांठें ही ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। ये छोटी पानी की गांठें होती हैं, फिर धीरे धीरे ये जी यहाँ पर फैट जमना शुरू हो जाता है और ये फिर बड़ी फिब्रॉइड बन जाती है, ठीक है। और एक सबसे मेन है मायोमेट्रियम। एक छोटी सी लेयर होती है यूट्रस के अंदर, एक छोटी सी लेयर होती है और ये सबसे खतरनाक जगह होती है जहां पर जो फिब्रॉइड होती है, और कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है यहाँ पर। और दूसरा खतरा रहता है आपके जो यूट्रस का जो सीरा होता है, ठीक है, बिल्कुल जो सीरा होता है, यहाँ पर कैंसर होने का खतरा रहता है। ये दो जगह पर सबसे ज्यादा खतरा होता है कैंसर होने का। ये जो सिस्ट होती है, इसमें सबसे ज्यादा टेंशन तभी होती है अगर यहाँ पर दोनों जगह पर मायोमेट्रियम जो ट्यूब जो एरिया होता है, ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 2 से 5 mm तक होती है। जब भी वो 5 से 10 हो जाए, 20 हो जाए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है। ओके, हो सकता है जगह रुकी हुई है। अभी एक ही जगह पर रोक रखी है। अभी पूरा जो स्टार्टिंग से लेके जो होती है वो वाली स्लाइड है अभी। अच्छा, यहाँ पर फिब्रॉइड नहीं दिख रही है? नहीं, इसमें अभी एवरी स्टेज ना वुमेन्स लाइफ वाली स्लाइड है। अच्छा, वन सेकंड। जी, अभी दिख रही है? जी सर। ओके, जी हम यहाँ पर थे, यहाँ पर दिख रहा है आपको? यस। चलिए, यहाँ पर जो मैं ये जो दिखाना चाह रहा था आपको, ये फिब्रॉइड ट्यूमर है। ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ये फिब्रॉइड ट्यूमर है, ठीक है। और यहाँ पर गांठ हो जाती है तो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट देंगे, कुछ भी आप देंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाती है। यहाँ पर जो ये साइड जगह है, यहाँ पर भी अगर फिब्रॉइड हो जाती है तो ये भी कंट्रोल हो जाती है, इसका भी कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। अगर मायोमेट्रियम जो ट्यूब होती है उसके बीच के अंदर अगर ये आप यहाँ पर लेफ्ट में देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो है अगर यहाँ पर सिस्ट हो जाए, फिब्रॉइड हो जाए, तो ये खतरा पैदा करती है। और ये खतरा क्या पैदा करती है? ये खतरा पैदा करती है कैंसर होने का, ठीक है। सबसे लास्ट में जो मैंने बताया, ये जो यूट्रस का जो मुंह होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा जो आज की डेट में लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कैंसर की, वो यहाँ पर होने का खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इससे ये जो चीज मैंने बताई, क्योंकि आज के बाद आपके पास बहुत सारे लोगों के अल्ट्रासाउंड आते हैं कि सिस्ट है, आपको ध्यान यही डिजोल्व हो सकती है, लेकिन कुछ जगह की सिस्ट जो है डिजोल्व नहीं होती है, घुलती नहीं है, ठीक है।
उसमें क्या करना है, उसमें उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, अगर उसमें लगता है कि हाँ कुछ अजीब से तरीके की जो है उस सिस्ट का आकार अजीब तरीके का है, या कोई तरल पदार्थ जो है बहुत गंदी स्मेल वाला अगर तरल पदार्थ निकल रहा है, तो आपको एकदम से उनको टेस्टिंग के लिए भेजना है, या किसी ना किसी लेडीज डॉक्टर को कंसल्ट कराने के लिए बोलना है। ठीक है, तो हमें ये चीजों का ध्यान ज्यादा रखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे नॉर्मल ओवरी, ये एक नॉर्मल ओवरी है। ठीक है, और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है। यहाँ पर ये छोटी छोटी यहाँ पर 3 और 2 5 जो हल्के रेड कलर की जो है यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है, ये छोटी छोटी गांठें हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी क्या गांठें हैं, जिसे पीसीओडी हम कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिजीज इसे कहते हैं, और ज्यादातर ये लेडीजों को बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बॉडी के अंदर हो जाती है। लेडीज को इन्फेंटिलिटी, जो बच्चा नहीं हो पाता, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। ठीक है, चेहरे पे या बॉडी पे जो है बाल ज्यादा आ जाते हैं फीमेल को। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इसका आप ये मैंने आपको ये दिखाया है। सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं पीसीओडी के, इसके सिम्टम्स हैं रेगुलर पीरियड नहीं होते, इनरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग। आपकी हेयर की जो ग्रोथ है, ठीक है, फेस एंड बॉडी, ठीक है, पे आना शुरू हो जाता है। एक्ने, आपके स्किन के ऊपर एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। वेट गेन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, गंजापन आना शुरू हो सकता है। ठीक है, बाल गिरने ज्यादा शुरू हो जाते हैं कई बार। डार्कनेस ऑफ द स्किन की जो है, स्किन के ऊपर डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है। आपको सर दर्द जो है रहना शुरू हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हो। तो इसमें आपको क्या करना, हमारी जिनकी शादी नहीं हुई है लड़कियों की, उनको सिंपल अल्ट्रासाउंड कराना है। ठीक है, होल एब्डोमेन का। और जो मैरिड हैं उनको टीवीएस अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो टीवीएस अल्ट्रासाउंड से हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। और जो बच्चेदानी के जो मुंह पे जो कैंसर होता है, उसका वैक्सीन भी आता है। जो हमारी लड़कियां हैं, तो 14 से 15 साल के बाद वो लगना शुरू होता है। 2 या 3 डोज होती हैं। तो जो भी आपकी लेडीज डॉक्टर हो, तो आप उनसे वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। अपनी जो फीमेल बेबी हैं, हमारी लड़कियां हैं, उनको ये लगवा सकते हैं, ताकि हम उस चीज से बच सके। क्योंकि ये एक बीमारियां जो है ये कॉमन हो चुकी है। क्या क्या करना है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, डाइट, इन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको ये पीसीओडी होगी नहीं। हमारा जो मेन मकसद है, हम जो सप्लीमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, हमारा मेन मकसद है ये बीमारी हो ही ना, है ना। जब होगी ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, और जब हो जाती है तो फिर तो मेंटली भी और फिजिकली भी आप जो है कहीं ना कहीं परेशान ही रहते हैं। ठीक है, क्या खाना है, ठीक है, आपको वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करना है। ठीक है, जितने भी आपकी हरी सब्जियां हैं वो यूज ज्यादा करनी है। मीट, फिश एंड एग आप यूज कर सकते हैं। लो जीआई फूड, यानी कि पोटैटो वगैरह, या एवोकाडो, कोकोनट, नट्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, घी हो गया, देसी घी, गाय का घी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल आप यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक में आप ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, ओनियन ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है कैंसर से भी बचाएगी, और दूसरा हमारी सिस्ट को डिजोल्व करने का भी काम करेगी। जी, ये प्लेट है पीसीओडी की। गुड फैट हमें चाहिए, गुड फैट हमें चाहिए। हाईली एंटीऑक्सीडेंट के लिए मैंने सब्जी आपको बताई है। आपको क्लीन प्रोटीन आपको लेना है। ठीक है, लीन प्रोटीन आपको लेना है। फाइबर ज्यादा आपको रखना है। नट्स एंड सीड्स में आपको अच्छा मिल जाता है। ठीक है, आपको जो फूड खाना है, फर्मेंटेड फूड खाना है। नेचुरल स्वीटनर्स, जितने भी आप मिठाई खाएं, कोशिश करें कि आप जो है
चीनी कम लें, ठीक है। शहद आप यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स के अंदर जो मीठा होता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ले और चीनी को कम कर दें, ठीक है। अवॉइड क्या करना है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी है, बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, वो चीज वगैरह हो गया, ठीक है, ये नहीं खाना है। हाई जीआई कार्ब, जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो है फैट को ज्यादा बनाते हैं, पोटैटोज, ब्रेड्स, कैरल्स, ठीक है, ये व्हाइट राइस, बेक्ड गुड्स, जितने भी बेकरी के गुड्स हैं वो सारे, सोया प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे टोफू सोया मिल्क, कैनोला ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड नहीं आपको लेना है, ठीक है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ले सकते हैं शतावरी मैक्स, ठीक है, शतावरी मैक्स ले सकते हैं, आप ले सकते हैं नोनी, आप ले सकते हैं फ्लैक्स ऑयल, आप जो उनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो आप उनको ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम देंगे उनको गैनोडर्मा। गैनोडर्मा बॉडी के अंदर जाकर के, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है, तो ये फैट सोल्यूबल है विटामिन ई, तो हमारी बॉडी के किसी भी फैट के अंदर जाएगा और ये बहुत लंबे टाइम तक जब रहता है तो सिस्ट को यानी कैंसरिक सेल को भी खत्म कर देता है। तो हमारे पास गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा को आपको रेगुलर देना है। तो आपके पास है 4 प्रोडक्ट्स, नोनी, शतावरी, फ्लैक्स ऑयल और जी गैनोडर्मा, ये प्रोडक्ट्स देने हैं। नोनी खाने से पहले देना है, बाकी ये सब खाने के बाद आप दे सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हमारे बेस्ट डील के अंदर जो सुंदरी जीवक सिरप आता है, इसके अंदर 20 कैप्सूल है, एक कैप्सूल सुबह शाम आप देना है, 20-20 ml सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं गर्म पानी के साथ। जनरल वीकनेस को भी कंट्रोल करेगा, मंथली जो प्रॉब्लम्स है वो रेगुलर कर देगा और उससे जो भी कहीं पर ब्लड का थक्का जमता है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ल्यूकोरिया की भी एक बहुत मेन प्रॉब्लम है और ये ल्यूकोरिया भी एक बहुत, हमने बात भी की थी पहले, तो कमजोरी, हाथ पैरों और कमर या पेडू के अंदर दर्द है, पिंडलियों में खिंचाव रहता है, शरीर भारीपन है, चिड़चिड़ापन है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, भूख नहीं लगती है, ठीक है, और मंथली कोई प्रॉब्लम है या चिपचिपा स्राव निकलता है या बैक पेन ज्यादा है आपको, तो हो सकता है आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, तो वहां पर भी आप ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको देना है साथ में कैल्शियम, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी, ये मेरी वीडियो में भी है और ये भी हमने बात कर ली थी, क्योंकि अगर ल्यूकोरिया है तो हड्डियों की बीमारी जरूर होनी ही होनी है, ठीक है। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उनको हो जाती है, ठीक है, लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं, लेग क्रैम्प्स इसी वजह से होते हैं क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, आयरन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ठीक है, B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, B6 की डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड सेल्स का बनना बंद हो जाए, ठीक है, मैच्योर ना हो ब्लड सेल्स, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स लेडीज को आती है, इसकी वजह से ये हार्मोनल चेंजेस है, आप देख रहे होंगे ये स्किन से हेयर नेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास, अगर हमें बचाना है अपने आप को, तो हमारे पास आता है ड्यू गार्डन, ड्यू गार्डन अल्टीमेट वॉश आता है, ड्यू गार्डन स्ट्रिप आती है और सैनिटरी नैपकिन आता है। तो फ्रेंड्स, अपने परिवार में सबसे मेन चीज है ये, क्योंकि जितना हम सफाई का ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना हम कैंसर से, ल्यूकोरिया से और जितने भी इन्फेक्शन है उनसे हम बच सकेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यूटीआई अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो क्रैनबेरी जरूर दे, एक सुबह एक शाम, ठीक है। आयरन, फोलिक, कैल्शियम लेडीज का मित्र है और ये रेगुलर दे, जैसे मैंने इस वीडियो के बाद भी बताया था। तो जितने भी लेडीज जो प्रेगनेंसी जिनको है उनको आयरन, कैल्शियम जरूर आप दें। हेयर, स्किन, नेल, हेयर की कोई प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, नेल की प्रॉब्लम है तो हेयर, नेल, स्किन आप दें, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। चलिए, आज मैंने एक मैसेज भी भेजा है सबको, अभी मेरे पास टाइम है, एक मैंने मैसेज भेजा है, आप लिख भी लीजिए, बहुत सारों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे नहीं पढ़ पाए होंगे। जी,
अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं, कितने लोग अब की बार फास्ट रहेंगे। फास्ट मीन्स रोजा हो सकता है, आप नवरात्रे रख सकते हो, ठीक है। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, अच्छा 47 लोगों में से सिर्फ 7 लोग। 9 के, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मुझे नहीं पता आप किसी भी धार्मिक है, कैसे भी हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अपने शरीर को आप मानते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये जो टाइम है, मैंने पिछली बार जब हमने मीटिंग की थी पिछले संडे मंडे को, तो हमने बात किया था कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, ठीक है। और डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं, और उसको कैसे लेना है आप लिख लीजिए। आपने क्या करना है, किस तरीके से, अच्छा वंश है यहाँ पर, ये भी फास्ट रहेंगे, चलो बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं यहाँ 46 लोग हैं, कोशिश करना है आपको कि अब की बार 7 के 7 व्रत आप रहे, ठीक है। जो नवरात्रे हैं वो नवरात्रे रहे, जो रोजा रखना चाहते हैं वो रोजा रखें। पूरे 1 महीना नहीं रख सकते तो 7 रोजे जरूर रखें अपने, ठीक है, और रेगुलर रखें। के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी लोग हैं, उनको आपने करना है, जी उनको आपको ये चीजें समझानी है। जो भी कस्टमर हैं, जो भी लोग आपके पास हैं, उनको ये चीजें समझानी है। अपना एक एक ग्रुप बनाइए, 10-10 लोगों का या 20-20 लोगों का, कि इस हफ्ते इस साल हम नवरात्रे जो रखते हैं, जो नवरात्रे आ रहे हैं, उनको हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए रखना है। जो पूजा अर्चना है वो जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है। पहले आपको क्या करना है, आप लगभग 8 बजे के करीब, सुबह के 8 बजे के करीब 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, उसके अंदर नींबू डाल लीजिए। शहद डाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, शहद शहद नहीं डालते, चलिए आप नींबू पानी पी सकते हैं, गर्म पानी में नींबू डाल के। और उसके साथ आपको 2 टॉक्स क्लीन लेने, लिख लीजिए, 2 टॉक्स क्लीन, 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डाल करके 2 टॉक्स क्लीन लेने हैं आपको, ठीक है। और हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये प्योर नेचुरल है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 1 हुआ सुबह 8 बजे का। फिर हम बात करते हैं 10 बजे की। 8 से 2 घंटे आपने जो भी वर्किंग की, काम किया, उसके बाद आपने 10 बजे 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, हल्का गर्म पानी, ठीक है, उसमें आपने ऑरेंज जूस पीना है। किन्नू आ रहे हैं, मौसमी आ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो पीना है, जी बिल्कुल। और साथ में आप पपाया ले सकते हैं, ठीक है। आप जितना खा सकते हैं उतना खाइए, उसमें कोई वो नहीं है। पपाया कितना भी खाइए, आप अगर छक्के खाना चाहते हैं छक्के खाइए, है ना, पेट भर के खाइए, पपाया बाउल खा सकते हैं, जितना भी खा सकते हैं। 12 बजे आपने क्या करना है, सॉरी 10 बजे हुआ, ठीक है। और 10 बजे के बाद जो है आपने क्या करना है, 2 वाइटल कॉम्प्लेक्स लेने हैं, 2 वाइटल कॉम्प्लेक्स। जब आप ये ऑरेंज जूस पिए और पपाया खाएं, उसके बाद आपने 2 वाइटल कॉम्प्लेक्स लेने हैं, जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी क्लीन हुई है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होगी, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिन है उनको ठीक करेगी, उनको इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। तीसरा स्टेप, 12 बजे 1 ग्रीन टी का 1 गिलास लीजिए आप गर्म पानी में भी पी सकते हैं अपनी विस्लिम टी, ठीक है। और उसके साथ आपने 2 टॉक्स क्लीन लेने हैं,
2 टॉक्सक्लीन लेने हैं। जी, सबने लिख लिया होगा शायद। चलिए स्टेप नंबर 4 बात करते हैं 1 बजे की। 12 बजे से 1 मतलब 1 घंटे के बाद, ठीक है। एक गाजर का जो है, अगर गाजर मिल जाए तो अच्छी बात है अभी, ठीक है, नहीं तो बीट जो भी आपको मिल जाए, कोई भी आपको सब्जी का जूस पीना है आपको, ठीक है, सब्जी का जूस पीना है 1 गिलास, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको लेना है 2 लीवर हेल्थ, 2 लीवर हेल्थ। मैं कह रहा हूं अगर हम 47 लोग हैं और 47 लोगों ने में से सिर्फ 10 लोगों ने अगर ये काम किया, सिर्फ 10-10 लोगों का ग्रुप बना के काम किया, तो 100 लोग होंगे और 100 लोगों को हम बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, ठीक है। 1 बजे का टाइम हुआ हमारा, 2 लीवर हेल्थ हमने दिए। चलिए स्टेप नंबर 5 करते हैं। 3 बजे के टाइम आ चुका है और हम 1 गिलास फिर ग्रीन टी लेते हैं और एक बाउल लेते हैं। उसमें आप जो है कोई भी फ्रूट्स आप काट लीजिए, जितना आप कोई भी फ्रूट्स मार्केट के अंदर हो उस फ्रूट्स को खूब खा सकते हैं। मिक्स फ्रूट सलाद आप ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें बनाना ना हो, ठीक है, बाकी कोई भी फल हो सकता है। और उसके साथ आपने फिर क्या करना है, 2 कैप्सूल वाइटल कॉम्प्लेक्स, 2 कैप्सूल वाइटल कॉम्प्लेक्स। 6 बजे के करीब या 5 बजे के करीब, स्टेप नंबर 6, 1 गिलास पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं, ठीक है, या कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपने अपने घर पे ही ये चीजें बनवानी है। आप कहे कि मैंने रियल जूस ले लिया है, कुछ नहीं, आपने अपना फ्रूट्स लेकर के आने हैं मंडी से और आपने इस 1 हफ्ते के लिए आपने अपना फ्रूट्स का पूरा स्टॉक रखना है, ठीक है। पाइनएप्पल जूस लिया आपने और उसके साथ आपने फिर 2 टॉक्स ले लिए। शाम 5 बजे की बात मैं कर रहा हूँ। फिर आता है शाम को 7 बजे, 2 घंटे बाद, 1 गिलास फिर ग्रीन टी आप लीजिए और 2 लीवर हेल्थ आपने लेने हैं। शाम के टाइम 9 बजे के करीब आप जो है एक खिचड़ी बना सकते हैं जिसके अंदर वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, ठीक है, सब्जियां डाल करके खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी आप किस चीज की बनाते हैं वो मुझे नहीं ज्यादा पता है। सामक के चावल होते हैं, ठीक है, उसकी आप बना सकते हैं, 1 बाउल आप खा सकते हैं, है ना। तो ये मैंने स्टेप नंबर 8 था, ये 9 बजे के करीब आप मैंने ये बताया आपको। आपने पूरे 7 दिन अगर आप ये काम करेंगे, इस बीच में आप पानी ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं, तो आपको एक तो भूख नहीं लगेगी, पहली बात ये, क्योंकि मैंने डाइट प्लान जो बताया है ये इसी तरीके से है। दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में चले जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं जाएगा, तो आप वेट भी लॉस कर सकते हैं, मतलब वेट कम कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा फैट होगा तो उसको भी बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डाइट है। उसके साथ साथ आप जो भी हमारे रोजे रखते हैं लोग, जितने हमारे भाई रोजे रखते हैं, तो उनके लिए भी सुबह 3 बजे जब हम सहरी पे करते हैं तो हमें क्या करना है, 2 टॉक्सक्लीन, 2 लीवर हेल्थ लेने हैं, 1 से 2 गिलास जूस के साथ, ठीक, फ्रूट जूस के साथ टॉक्सक्लीन और 2 लीवर हेल्थ फ्रूट जूस के साथ। सुबह ही हमने दलिया खाना है, नमक का ले सकते हो, मीठा ले सकते हो, अवॉइड करना है फैट वाली जितनी चीजें हैं वो अवॉइड करनी है आपने, ठीक है। आपने चावल जो है अवॉइड करना है आपने, ठीक है। आपने पोटैटो जो है अवॉइड करना है, जितने भी गरिष्ठ खाने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल बंद करनी है आपने। अगर आप सुबह ही ये लेते हैं, ठीक है, और फिर आपने पूरा दिन आपने रोजा रखा, शाम के टाइम जब आप रोजा खोलते हैं तो 2 से 3 गिलास नींबू पानी पिए। हमारी एक अक्सर करके प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पूरा दिन जब प्यासे रहते हैं तो शाम के टाइम हमारा मन करता है ठंडा पानी पीने को, तो हम फ्रिज का पानी पीते हैं, तो सबसे खतरनाक काम वो करते हैं हम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल पानी पीना है। अगर निवाया नहीं पी सकते तो नॉर्मल पानी लीजिए और उसके अंदर नींबू डालिए, ठीक है, नींबू पानी पीजिए और कम से कम 25 से 30 मिनट आपको कुछ नहीं खाना,
ठीक है। 2 टॉक्सक्लीन लेने हैं और 2 टॉक्सक्लीन के बाद फ्रूट्स का 1 बाउल या जितना भी आप फ्रूट्स खा सकते हैं वो खाइए, ठीक है। उसके 2 घंटे के बाद आप जो है खाना खा सकते हैं। खाने में आप जो भी रोटी ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, हरी सब्जी उसके अंदर हो, और उसके साथ साथ वाइटल कॉम्प्लेक्स लेने हैं अपने 2, और 2 साथ में लेने हैं अपने लीवर हेल्थ, ठीक है। अगर आप 1 महीना रोजा इस तरीके से रखते हैं, मैं कहता हूँ 1 महीना भी नहीं रख पाओगे, अगर 7 दिन भी रख पाओगे रोजे, तो 100% में ऊपर वाले की मतलब ये 100% है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, और आज काफी हमने कुछ किया है, लगभग टाइम भी पूरा हो चुका है, 8 मिनट रह रहे हैं। तो 8 मिनट में किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, एक बार हैंड जो है डाउन कर लीजिए आप, और उसके बाद राजकुमार सर जी को मैं इनवाइट करता हूं। जी सर। किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, अब हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। चलिए नीना जी आप बताइए। शिवेंद्र जी सर। सिमरी जी मैम। जी सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि हम टॉक्सक्रीन लीवर हेल्थ ले सकते हैं, तो जी सर कैप्सूल का कोई व्रत में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जैसे नहीं लगातार नहीं, ही मैंने आपको बताया है जो हमारे जो कैप्सूल है, मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया था। जी जो जी जी हमारे जो कैप्सूल हैं, जो भी ये हमारे इसके आयुशांति के प्रोडक्ट्स हैं, कैप्सूल हैं, ये जी नॉर्मल जी हैं, ठीक है। यानी कि ये वेज हैं, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और नॉन वेज अगर होंगे तो नॉन वेज के ऊपर आपको रेड निशान जरूर मिलेगा। जी सर, कभी कभी कह देते हैं ना कि कैप्सूल शायद मांड वगैरह से तैयार होते हैं, हाँ चावल के। जिलेटिन, नहीं जो जिलेटिन वाले होते हैं ना कैप्सूल, वो तो आप चाहिए, जैसे आयरन फोलिक है, तो आयरन फोलिक जो कैप्सूल है वो जिलेटिन का मिला, ठीक है। जैसे अभी हेयर ऑन आया कैप्सूल, वो जिलेटिन का है, ठीक है। लेकिन आंवला जो है कैप्सूल, वो जिलेटिन का नहीं है, जी सर। है ना। तो अब जो है कैप्सूल्स भी जो है ग्रीन उस वाले आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको खाने थैंक यू सर। में। ओके, चलिए यहाँ पर सुमन सेठी जी हैं। जी सुमन जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी एक क्वेरी थी, मतलब एक क्वेश्चन था। मेरे जी हस्बैंड को ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ दिनों से, मतलब जी उनके पैरों में स्वेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा। जी वो ब्लड क्लॉट हो रहा है ऐसा लग रहा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि ब्लड इतना ज्यादा निकला सर, जैसे पाइप की धार बहती है ना, उस टाइप से ब्लड इतना ज्यादा, मतलब निकलता गया, बहता गया, बहता गया बहुत ज्यादा। कहाँ से निकला? सर पैर में जहाँ पे स्वेलिंग है ना सर, वहीं से। नहीं, स्वेलिंग है तो वहां पर कट लगा हुआ है, क्या है प्रॉब्लम? नहीं, कट कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं। ब्लीडिंग अपने आप ही हो गई? हाँ जी, अपने आप ही होगी, और वो गंदा ब्लड होता है ना, जैसे काले कलर का, उस टाइप तो से निकला था सर। आपको क्या करना है, आपने अपनी बॉडी प्रोफाइल करानी है, उसमें KFT LFT कराना है। ये टेस्ट है सर? जी ब्लड टेस्ट है, और ये करा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। क्या क्या चीज बोली सर? KFT करेगा? LFT, या तो आप मुझे एक काम कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हाई लिख करके, मैं आपको बता दूंगा क्या टेस्टिंग कराना है, ये ठीक है। सर, और भी ये टेस्ट हुए हैं सर, किडनी टेस्ट भी करवाया है डॉक्टर ने, और तो वो बाकी जो कुछ। है वो रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए आप। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक मच। है मैम। हाँ ओके जी सर। जी। सचिन जी। जी सिमरजी सचिन जी। सर। रिमरी जी। सर जी सर, जैसे सर आपने बताया कि कैल्शियम और आयरन तो सर हर लेडी की सर रिक्वायरमेंट है ना जी सर। सर मान जी लीजिए सर किसी को सर झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो सर जी कैल्शियम आयरन के साथ साथ हम हेयर स्किन दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बस कैल्शियम और आयरन में कम से कम 4 से 5 घंटे के अंदर रखना है, जी सर। ठीक है। बाकी जी जी। आप दे सकते हो उसके साथ। ओके सर।
जी जी सर, ऐसा तो नहीं है कि खाली हम हेयर स्किन दे दें, कैल्शियम आयरन की जरूरत नहीं है सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कैल्शियम आयरन तो चाहिए ही चाहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके जी। प्रीत जी, श्रीमती जी सर। श्रीमरी जी। सर मैं ये पूछ रहा था, आयरन में नॉन वेज क्या है इसमें? सर आयरन में नॉन वेज नहीं है, लेकिन आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एलिमेंटल जो आयरन होता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरीके के केमिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। उसकी जो बाउंडिंग होती है वो बाउंडिंग केमिकल से मिलकर बनती है, ठीक है। लेकिन वो जब भी, जैसे हमने पालक लिया, पालक को हम ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, इसलिए उसको एक बाउंडिंग देनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए उस पर रेड निशान है, और उसकी जो ऊपर की जिलेटिन है, उसका जो कैप्सूल का खोल है, वो जिलेटिन का बनाना पड़ता है। अगर उसको हम जिलेटिन का नहीं बनाएंगे तो वो उसको खा जाएगा। जैसे आपने देखा भी तो हो, सर अगर ये आयरन अगर हम बाहर रख देंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, उस पर जर आ जाता है। जी सर जी। जी। तो सर ये तो मार्केट में जो मिलेंगे उन पे भी सारा होता होगा? हाँ, मार्केट में जितने होते हैं, मार्केट में तो अगर आप एंटीबायोटिक्स भी लोगे, कुछ भी कैप्सूल्स को इस किसी भी फॉर्म में लोगे, वो तो सारे के सारे जिलेटिन में ही होते हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई मतलब नहीं होता कि आपको आप वेज हो नॉन वेज हो। सर वैसे जेलेटिन का किस चीज का बनता है? जेलेटिन मास से बनता है सर, ठीक है सर, थैंक यू। जिलेटिन मास को ही कहते हैं जी। यहाँ पर जो रेडमी नोट 10 है, खुशबू कुमारी, तो मैम आप जो है जिन्होंने आपको, जी सुमित सर, मेरा आप नंबर ले लीजिए मैम। अच्छा, चलिए मेरा नंबर ले लीजिए मैम, आप सुमित सर के ग्रुप से है शायद, ठीक है। पारुल मैम, आप मेरा नंबर लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप मुझसे आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी गुरमीत जी, जी गुरमीत सर, गुरमीत सिंह भाटिया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक छोटी सी बात पूछनी थी मुझे, नोनी के साथ स्पाइरुलिना ले सकते हैं? स्पाइरुलिना के लिए साथ सर कुछ? नोनी, बिल्कुल नोनी हमें खाली पेट लेना होता है, स्पाइरुलिना खाना खाने के बाद में। तो उसका वो कुछ वो तो नहीं है ना, मतलब कुछ नहीं स्पाइरुलिना? है, बस किडनी वाले पेशेंट को हम नहीं देते, किडनी में जिसकी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जी जो किडनी की जो छन्नी होती है, जिसकी बड़ी हो जाती है, नेफ्रोसिस हो जाता है जिसको, उसको हम नहीं देते हैं। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। जी ज्ञानेंद्र प्रसाद जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी जो बात हो रही थी कैल्शियम आयरन लेने से क्या झाई ठीक हो जाएगी? सर झाई में प्रॉब्लम क्या है वो देखनी पड़ेगी पहले हमें। सर ठीक है, आंखों के नीचे मतलब थोड़ा सा मतलब काले काले से निशान आ रहे हैं, काले नाक के काले ऊपर घेरे हो और चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप जेंट्स है लेडीज है? लेडीज है सर। अच्छा अच्छा, तो उनको आयरन देना है आपने, स्पाइरुलिना देना है, और एक क्लिंजर टोनर आता है, वो आप यूज कराइए। आयरन और स्पुलिना। जी 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 जी। जी सर, और थैंक यू। क्लिंजर टोनर यूज कराइए। और ज्यादा अगर घेरे हैं तो स्किन फॉर्मूला 9 की आई सीरम आती है, वो सिर्फ आईज की जो नीचे की जगह होती है, सिर्फ वहीं पर लगनी होती है, वो लगवा सकते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ओके सर। जी अभी अविनाश जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कि कैल्शियम है और जैसे हम पीसीओएस के लिए भी जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, हार्मोन जी, का साथ भी ये सब देना है या हार्मोन में कंप्लीट हो जाएगा? हर ओन में एक्चुअली D3 आपको अच्छा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कैल्शियम की ज्यादा डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम आपको अलग से देना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल कोई बंदा है, नॉर्मल है, तो उसे कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर ओवन ही काम कर जाएगा। तो पीसीओएस के जो हम देंगे शतावरी वगैरह के, तो उसके साथ हार्मोन भी दे सकते हैं?
हाँ, हार्मोन दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो आप। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, ओके मैम। चलिए, मेरा पार्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और मैं आगे जो है इनवाइट कर रहा हूँ राजकुमार सर को। जी सर।